इस समय हम मौजूद है गाँव कानो तहसील कसोल जिला मंडी में। बताना चाहेंगे जिस तरीके से सरीच और जो कानो वार्ड में इस समय पोलिंग बूथ के पास है और खासकर देखा जा रहा है सुबह से ही जो लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिला है। बताना चाहेंगे जिस तरीके से आज जो 1293 पंचायतों में जो मतदान है, ऐसे में सभी जगह लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिला है। सबसे चर्चा की बात अगर देखा जाए जिस तरीके से जिला शिमला की अगर हम बात करें तो 103 आयु के जो व्यक्ति है वो भी अपना वोट की अहमियत जानते हुए अपना मतदान करने आ रहे हैं। फिलहाल अगर देखा जाए जिस तरीके से जो नगर निकाय के चुनाव हाल ही में हुए थे, उस दौरान भी देखा गया था कि जिनकी आयु 100 वर्ष से अधिक थी, वो लोग भी अपने मत का प्रयोग करने आए। आज जिस तरीके से जो देखा भी जा रहा है वो प्रधान मेंबर और बीडीसी और जिला परिषद के लिए जो चुनाव डाले जाएंगे, एक व्यक्ति 5 को अपना मत देगा, कीमती वोट देगा और खासकर सभी लोगों का इस चीज़ का काफ़ी बेसब्री से इंतजार रहता है क्योंकि 5 वर्षों के बाद यह महापर्व आता है। ऐसे में जो ग्रामीण लोग हैं खासकर अपने काम काज को छोड़कर पोलिंग बूथ में पहुंच रहे हैं अपने जनप्रतिनिधि को जिताने के लिए। फिलहाल अगर देखा जाए लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, चाहे बीमार से लेकर यानी कि अपंग हो या अधिक आयु के व्यक्ति हो, वो भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है जिस तरीके से जो ये पोलिंग बूथ में यानी कि जो वोटिंग है सुबह 7 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक जारी रहेगी और अधिकांश जो पोलिंग बूथ है उसका जो रिजल्ट है यानी कि 5 बजे तक निकाल दिया जाएगा। 5 बजे जो प्रधान है, उपप्रधान है, मेंबर है, इनके नतीजे आने की आशंका ज़्यादा आई जा रही है। फिलहाल अगर हम जहाँ-जहाँ जिस भी पोलिंग बूथ की बात करें, अभी तक सभी जगह यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से जो चुनाव प्रक्रिया हो रही है और खासकर अभी तक कोई भी हिंसा की कोई भी घटना सामने नहीं आई। ये बात ज़रूर है कि जिससे कि लगातार पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते आ रहे हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है। देखा जाए नगर निकाय के दौरान भी जिस तरीके से तो देखा गया था कि पांवटा में भी जो लोगों को लुभाने के लिए शराब की बोतलें बनाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। वहीं अगर देखा जाए जिस तरीके से जो कांगड़ा की बात करें, जो सांसद राजीव भारद्वाज है, वो भी जब आचार संहिता लग चुकी थी उस दौरान लोगों के साथ एक ही कमरे में कक्ष में बैठ के यानी कि 40 से अधिक लोग एकत्रित हुए थे। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है जो आरोप प्रत्यारोप का लगातार जो बयानबाजी हो रही है, खासकर बीते दिन भी देखा जा रहा था नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में जो भाजपा नेता है उन्होंने राज्यपाल से मिले, कहा आचार संहिता का उल्लंघन है। अभी हाल ही में जिस तरीके से अभी जो कैबिनेट हुई है, कैबिनेट के दौरान जिस तरीके से जो लोग लुभाने वाले जो फैसले जो सरकार की ओर से लिए गए थे, जिसमें यह कहा गया था कि लोग जिनकी जो आय है यानी कि साल वर्ष में यानी कि 2 लाख से कम है, उन सभी पात्र महिलाओं को 1500 भी दिए जाएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इस तरीके की जो घटना है, लोगों को लुभाने वाली जो घोषणा कैबिनेट में की जा रही, बहुत ही निंदनीय है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है काफ़ी अहम है और खासकर ये भी बताना चाहेंगे जिस तरीके से जो बीडीसी मेंबर और साथ ही जो जिला परिषद की जो रिजल्ट है वो 31 मई को हो गया। ऐसे में उनकी धड़कनें कहीं तो कहीं और बढ़ सकती है क्योंकि जो प्रधान है, उपप्रधान है या मेंबर है, उनके नतीजे तो आज आ जाएंगे, लेकिन जो अन्य जो नतीजे हैं वो लगभग 31 मई को आएंगे। फिलहाल अगर देखा जाए सभी जगह लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिला है। फिलहाल मैं अपने सोगी से चाहूँगा कि कुछ यहाँ की जिस तरीके से सरेच और कानो वार्ड है उनकी तस्वीरें दिखाई जाए, जिस तरीके से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिला। खासकर हर क्षेत्र में जो लोग हैं बढ़ चढ़कर अपना वोट डालने के लिए आ रहे हैं और खासकर जिस तरीके से 1293 जो पंचायत आज जो मतदान होना है, इसके अलावा जिस तरीके से जो 18,23,030 मतदाता है जो अपने गांव में सरकार चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं, इनमें से 9,23,000 यानी कि 215 पुरुष मतदाता है, 8,99,776 महिला मतदाता है और 49 अन्य मतदाता शामिल है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है जिस तरीके से जो प्रदेश की कुल यानी कि 3754 पंचायतों में विभिन्न पदों के लिए करीब यानी कि 70,224 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे। चुनाव मुकाबले को लेकर गाँव में कई दिनों से जो प्रचार अभियान भी तेज रहा है। इस बार यानी कि पंचायतों का मुकाबला बेहद रोचक माना जा रहा है और कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है जो ये पंचायत चुनाव भले ही थोड़ा डिले हुए है कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पहले भी आरोप लगाया था कहीं ना तो कहीं जो कांग्रेस है वो चुनावों से डर रही है, जिसके चलते जो ये जो चुनाव है लेट गया जाए। इससे पहले भी जो नेता प्रतिपक्ष देखा जा रहा था वो न्यायालय गए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, जिसके बाद उनको फटकार मिली कि 31 मई से पहले यानी कि जो चुनाव है वो करा दी जाए। फिलहाल अब चुनाव की घड़ी आ चुकी है, जिस तरीके से देखा रहा है कि पहले चरण में भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिला। अगर देखा जाए 11 बजे तक जो प्रदेश के जो रोडू की बात की जाए उपमंडल में, वहाँ पर जहाँ 17% से अधिक मतदान हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम सभी की ओवरऑल की बात करें, लगभग 12 से लेकर 17 के बीच जो प्रतिशत है मतदान हो चुका है और खासकर जिस तरीके से आज जो रिजल्ट है यानी कि जो मतदान है यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक किया जाएगा। इसके पश्चात यानी कि 5 बजे तक जो रिजल्ट है खासकर प्रधान, उपप्रधान और मेंबर का आ जाएगा, जबकि जिला परिषद और जो बीडीसी मेंबर है इनका रिजल्ट 31 मई का होगा। और अगर देखा जाए जो दावा है यानी कि अपने समर्थन यानी कि भाजपा कांग्रेस से कह रही है कि हमारे विचारधारा के लोग अधिक जीत कर आएंगे। खासकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार हम रिपीट करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि जब क्रॉस वोटिंग हुई थी तब भी जो विधायक की संख्या थी वो 40 थी, उसके बाद भी जो चुनाव हुआ था क्रॉस वोटिंग के बाद उसके बाद भी जो संख्या है वो 40 ही रही। ऐसे में विश्वास है कि जो हमारी जो गारंटी थी वो धरातल पर उतरी है। वही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने
जहाँ जाइए प्रचार करने के है। अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें, जिस भी क्षेत्र या किसी भी राज्य में ये चुनाव प्रचार करने गए, वहाँ इन्हें मुँह की खानी पड़ी। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है कि जो आज जो रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन 31 को जो पूरा ओवरऑल यानी कि जो बीडीसी मेंबर है और जिला परिषद है, उनके रिजल्ट आएंगे। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।